हाउ मेनी electrons can pass through a wire in 2 minutes. In 2 minutes, how many electron can pass through a wire in 2 minutes? If the current passing through the wire is 300 milliampere, if current passing through the wire is 300 milliampere, आपको इस सवाल को क्या करना है? सॉल्व करना है। आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। क्या है? आपको करंट की वैल्यू दी गई है। करंट कितना दिया गया है? 300 मिली एम्पेयर, दैट इज इक्वल टू 300 इंटू 10⁻³ एम्पेयर, और समय आपको दिया गया है 2 मिनट्स, जो कि 2 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 120 सेकेंड्स। आपको बोला है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो आप I इज इक्वल टू, फॉर्मूला जानते हैं NE/T, फॉर्मूला जानते हैं आप NE/T। अब यहां से मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है N, तो ये क्या हो जाएगा? I इंटू T/E। I की वैल्यू कितनी है? 300 इंटू 10⁻³ इंटू समय 120 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, n का वैल्यू जो है वो क्या निकल कर आता है? 2.25 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन। 2.25 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। डन। क्वेश्चन नंबर 2, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, राइट। करंट I in a circuit varies with time. Current I varies with time. Current I in a circuit varies with time as per relation I is equal to, as per relation I is equal to 3k plus I is equal to 3k plus 2k dash t. I is equal to 3k plus 2k dash t. Find the constant current which would send the charge. Find the constant current. Find the constant current which would, find the constant current which would send the charge equivalent to, send the charge equivalent to the time interval which would send the charge equivalent to t is equal to 0 seconds to t is equal to 4 seconds. Take constant k and k dash as unity. Take constant k and k dash as unity. अच्छा सवाल है, प्रयास कीजिए सॉल्व करने का। ये एक गुड क्वेश्चन है। यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो सॉल्व कीजिए, प्रयास कीजिए इसको सॉल्व करने का। तो ये काफी बेहतरीन सवाल है और सॉल्व करना भी काफी आसान है। अगर आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको I इंस्टेंटेनियस का एक फॉर्मूला बताया था। करंट इज इक्वल टू होता है dq/dt। आपसे उसने बोला है कि भाई पहले आप चार्ज निकालिए, इक्विवेलेंट चार्ज, फिर बाद में कांस्टेंट करंट देखेंगे। तो पहले चार्ज तो आए,
तो यहां से जब आप चार्ज का फंक्शन लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, dq इज इक्वल टू आई डी टी। dq इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई डी टी। और अब मुझे अगर चार्ज चाहिए तो मैं दोनों साइड पर क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेट करूंगा तो इस साइड तो q आ गया, इस साइड इंटीग्रेशन में आई डी टी। और क्या मुझे i का वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, यस इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब हम इसको यहां पर क्या कर देंगे, यूज कर लेंगे। अब हम इसको यहां पे क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। जब आप इसको यहां यूज कीजिएगा तो इंटीग्रेशन, और उसने बोला है कि k और k डैश को आप क्या ले लीजिए, यूनिटी ले लीजिए। यानी ये i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2t। क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2t, और इधर आ जाएगा dt। और चूंकि टाइम है, इंटरवल 0 से 4 है, तो लिमिट 0 से 4 आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जो आपका करंट, जो आपका चार्ज है वो कितना आएगा, वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt। और q इज इक्वल टू 3t प्लस 2t स्क्वायर बाई 2 से 2 कट गया, q इज इक्वल टू क्या बचेगा, 3t प्लस टी स्क्वायर। ये आपका क्या बच गया, फंक्शन बचा। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, दोनों जगह क्या पुट करना था, लिमिट भी तो पुट करना था। तो यहां पर भी क्या पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। कहां से कहां, 0 से 4 प्लस इसको भी इंटीग्रेट किया था तो आया था टी स्क्वायर, और ये कहां से कहां पुट कर देंगे, 0 से 4। तो q इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 0 प्लस टी स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। q इज इक्वल टू, ये इस साइड आ जाएगा 12 और इस साइड आ जाएगा 16। q इज इक्वल टू कितना आ गया, q इज इक्वल टू कितना आ गया, 28 कूलम। दैट इज q इज इक्वल टू हाउ मच, 28 कूलम। ये आपका कांस्टेंट चार्ज जो था वो इक्वलेंट आ गया। अब उसने सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा है कि भाई इसी टाइम इंटरवल का कांस्टेंट करंट निकालिए। तो कांस्टेंट करंट क्या होगा, चेंज इन चार्ज, यानी एवरेज करंट क्या होगा, चेंज इन चार्ज बाई चेंज इन टाइम पीरियड। चार्ज का जो वैल्यू 0 से 4 सेकंड में 28 था, और टाइम इतना, दैट इज 28 बाई 4, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 7 एम्पेयर। देयरफॉर करंट का वैल्यू कितना आ गया, 7 एम्पेयर। ये आपके बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। रिवीजन के टाइम पे इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। सीबीएसई 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो एक अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं। फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ करंट I थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर। अभी एक फिगर बनाना है, तो फिगर बनाते हैं, पहले फिगर बनाते हैं। फिगर है बिटवीन करंट इन एम्पेयर एंड टाइम इन सेकेंड। यहां पर एक लाइन सीधा है, देखिए तो किधर, लेफ्ट राइट, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा आटा में क्या बोलते हैं, उतना आटा में नमक जितना चलता है, ये आपका क्या हो गया, ज्यादा टेढ़ा हो गया, ठीक है। अब ये है करंट वर्सेस टाइम इन सेकेंड एंड करंट इन एम्पेयर का ग्राफ। तो ये ग्राफ आप बनाइए, और इसकी वैल्यू 5 दी हुई है, इसके करस्पॉन्डिंगली टाइम और इसके करस्पॉन्डिंगली टाइम, ये कितना दिया हुआ है, 5 है और ये 10 है। सवाल आपसे पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द वायर ड्यूरिंग दिस पीरियड। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through the wire, flowing through the wire during this period, during this
पीरियड। ध्यान से देखिए, इसका जब आप आंसर बनाएंगे ध्यान से देखिएगा, आपको चार्ज निकालना है। आप जानते हैं I इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? डी क्यू बाई डी टी के बराबर। I इंटू डी टी करिएगा, I इंटू डी टी करिएगा तो क्या निकलेगा? डी क्यू निकलेगा, यानी Q इज इक्वल टू आई टी। Q इज इक्वल टू वॉट? आई टी। Q जो है वो किसके बराबर? आई टी के बराबर। Q आई टी के बराबर। I इंटू टी, I इंटू टी मतलब प्रोडक्ट, यानी एरिया अंडर दिस कर्व। एरिया अंडर कर्व अगर मैं निकाल लूं, मुझे क्या निकल के आ जाएगा? नेट चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट निकल के आ जाएगा। अब एरिया निकालने के लिए आप इसको दो पार्ट में निकाल लीजिए, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल और दूसरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या इसको 5 और 5 स्क्वायर भी कह सकते हैं। A1 और A2 निकाल लीजिए। A1 का वैल्यू कितना दिया है? A1 इज इक्वल टू हाफ बेस 5 हाइट 5, ये हो गया 12/2 माने 12.5 कुलम। और A2 आएगा 5 इंटू 5 दैट इज 25 कुलम। तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू A1 प्लस A2 दैट इज इक्वल टू 12.5 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 37.5 एम्पेयर। तो करंट का वैल्यू आपका क्या निकल के आया? सॉरी, चार्ज का वैल्यू आपका क्या निकल के आया? चार्ज इज इक्वल टू एम्पेयर लिख दिया, क्या कुलम होगा ना? कुलम। क्यू निकल के आया 37.5 कुलम। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर? तो ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। क्वेश्चन लिखिए, नया हेडिंग डालिए। राइट,